राय बहादुर मोहन सिंह, भूले बिसरे सिख शेर जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दिए। कल्पना कीजिए 15 फरवरी 1942 का वो काला दिन, जब सिंगापुर की धरती कांप रही थी। जापानी तोपों की गूंज में ब्रिटिश साम्राज्य का अजेय किला ढह गया। 85,000 कैदी सैनिकों में से 45,000 भारतीय थे, जिनमें सिख योद्धाओं की तादाद सबसे ज्यादा। इनमें एक कैप्टन मोहन सिंह, सिख जाट परिवार का बेटा, जंगल में भटकता हुआ, हाथ में सिर्फ एक तलवार और दिल में आजादी का जज्बा। जापानी मेजर फुजिवारा ने कहा, तुम्हारा साम्राज्य लुटेरा है, लेकिन तुम्हारा खून आजादी का है। मोहन सिंह ने ब्रिटिश कसम तोड़ दी और आजाद हिंद फौज की नींव रख दी। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये था एक सिख योद्धा का ऐलान जो 40,000 सैनिकों की फौज बनाकर ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राय बहादुर मोहन सिंह ने कभी जापानियों को भी कैद कर लिया था, या कि आजादी के बाद उन्होंने अपनी ही प्राइवेट आर्मी बनाई जो सरदार पटेल के भाषण पर हथियार उठाने को तैयार हो गई। आइए इस अनकहे सिख शेर की कहानी में डूबे, जहां हर कदम पर एक अनोखा राज खुलता है। एक ऐसा योद्धा जिसकी जंग ने न सिर्फ ब्रिटिशों को हराया, बल्कि नेहरू पटेल की सरकार को भी कांपाया। मोहन सिंह का जन्म 3 जनवरी 1909 को पंजाब के सियालकोट जिले के उगोके गांव में एक साधारण जाट सिख परिवार में हुआ। पिता तारा सिंह एक किसान थे जो ब्रिटिश राज के जुल्मों तले खेत जोतते थे। लेकिन भाग्य का क्रूर खेल, तारा सिंह की मौत मोहन के जन्म से 2 महीने पहले हो गई। मां हुक्म कौर विधवा होकर मायके बदियाना चली गई, जहां मोहन का पालन पोषण हुआ। अनोखा तथ्य, मोहन इकलौते बेटे थे और सिख जाट परंपरा के कारण बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और शिकार सिखाया गया। स्कूल में वे सिंह की तरह शेर थे, खेल के मैदान पर अजेय, लेकिन दिल में ब्रिटिश राज के खिलाफ चिंगारी। 1927 में हाई स्कूल पास करते ही वे 14वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए। ये फैसला आसान नहीं था। सिख समुदाय में ब्रिटिश आर्मी को सेवा माना जाता था, लेकिन मोहन के मन में छिपा था स्वराज्य का सपना। भर्ती के बाद हरोजपुर में ट्रेनिंग ली। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 2री बटालियन 14वीं पंजाब रेजिमेंट में तैनात हुए। 1931 में अधिकारी बनने का चयन हुआ। 6 महीने किचनर कॉलेज नौगांव मध्य प्रदेश में, फिर 1.5 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। 1 फरवरी 1934 को कैप्टन बने। 1 साल ब्रिटिश बॉर्डर रेजिमेंट के साथ, फिर झेलम में पहली बटालियन 14वीं पंजाब रेजिमेंट। 1939 तक प्रमोशन मिला। दिसंबर 1940 में वे सिकंदराबाद ट्रेनिंग के लिए गए। अनोखा तथ्य, यहीं उनकी शादी हुई जसवंत कौर से, जो एक साथी अधिकारी की बहन थी। मोहन ने कहा था, जंग में जीतना आसान, लेकिन घर संभालना कठिन। 4 मार्च 1941 को मलाया रवाना हुए, बिना ये जाने कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगी। दूसरा विश्व युद्ध ने सब उलट पुलट कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी बिजली की तरह बहे। मोहन सिंह की बटालियन उत्तरी मलाया में थी। जित्रा की जंग में ब्रिटिश हार गए। मोहन के सैनिक बिखर गए। जंगल में भटकते हुए वे आलोर स्टार पहुंचे, यहां कैद हुए। लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया। जापानी मेजर फुजिवारा इवाइची, फुजिवारा किकन के मुखिया, भारतीय राष्ट्रवादियों से संपर्क कर रहे थे। फुजिवारा ने मोहन को मिलाया ज्ञानी प्रीतम सिंह से, जो भारतीय संगठन के लीडर थे। फुजिवारा ने कहा, भारतीय सैनिकों को आजादी का हथियार बनाओ। मोहन हिचकिचाए, ब्रिटिश कसम तोड़ी तो देशद्रोही कहलाएंगे। लेकिन सिख योद्धा का खून खौला, मेरा कर्ज ब्रिटिश का नहीं, मातृभूमि का है। अनोखा तथ्य, मोहन पहला भारतीय अधिकारी बने जिन्होंने 40,000 कैदियों को सौंपा जापानियों ने। आलोर स्टार में उन्होंने अनुशासन बहाल किया, देशभक्ति शिक्षा शुरू की। 11 जनवरी 1942 को कुआलालंपुर गिरा, 3,500 भारतीय कैदी। 15 फरवरी को सिंगापुर, 45,000 भारतीय। मोहन ने अपील की, आजाद हिंद फौज में शामिल हो, भारत को आजाद करो। स्वयं सेवक उमड़े, ज्यादातर सिख, क्योंकि सिख रेजिमेंट में उनकी तादाद थी। 1 सितंबर 1942 तक 40,000 सैनिक। बैंकॉक सम्मेलन 15 से 23 जून 1942 में रास बिहारी बोस की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने मोहन को जनरल और कमांडर इन चीफ बनाया। आजाद हिंद फौज का जन्म। सिखों का योगदान अनोखा, वे 60% से ज्यादा थे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह की परंपरा में खालसा का जज्बा। मोहन ने कहा, सिख का खून तलवार से बहता है आजादी के लिए। फौज में रेजिमेंट्स, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद रेजिमेंट। वर्दी, खाकी, सिख पगड़ी, नारा चलो दिल्ली। अनोखा तथ्य,
मोहन ने फौज में महिलाओं को भी शामिल किया, रानी झांसी रेजिमेंट का बीज जो बाद में बोस ने फुलाया। लेकिन जंग आसान न थी। जापानी आईएनए को अपना कठपुतली मानते थे, स्वतंत्र मान्यता न देने को तैयार। मोहन संदेहास्पद, हम भारत के लिए लड़ेंगे, जापान के लिए नहीं। 29 दिसंबर 1942 को जापानी मिलिट्री पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनोखा तथ्य है, मोहन ने जापानियों को कैद कर लिया। उन्होंने फौज को विद्रोह का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने न माना। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से आए। बोस ने आईएनए को पुनर्जीवित किया, मोहन को रिहा किया, लेकिन कमांड न सौंपी। बोस सुप्रीम कमांडर बने। 1944 में इंडो बर्मा फ्रंट पर आईएनए लड़ी, इम्फाल, कोहिमा। सिख सैनिकों ने ब्रिटिश तोपों का मुकाबला किया, लेकिन 1944-45 की सर्दियों में ब्रिटिश काउंटर अटैक में पीछे हटना पड़ा। 14 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर। मई-जून 1945 में 20,000 आईएनए सैनिक मोहन सहित ब्रिटिश कैद में भारत लाए गए। रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945-46 में मुकदमा चला। मोहन पर देशद्रोह का इल्जाम, लेकिन जनता का गुस्सा फूटा। दिल्ली, लाहौर में हंगामा। नेहरू पटेल ने दखल दिया। मोहन को बरी कर दिया गया, लेकिन आर्मी से बर्खास्तगी। अनोखा तथ्य है, ट्रायल के दौरान मोहन ने कहा, मैंने कसम तोड़ी लेकिन दिल की कसम निभाई, आजादी की। ये ट्रायल्स ने ब्रिटिश राज हिलाया। 1946 के नौसेना विद्रोह का बीज बोया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन मोहन के लिए दर्द। विभाजन ने उनका घर उगो के पाकिस्तान छीन लिया। बेघर शरणार्थी बने। जुगियाना गांव लुधियाना में बस गए। जमीन मिली, लेकिन सिख हिंदू शरणार्थियों पर मुस्लिम हमलों ने खून उबाला। 21 अक्टूबर 1947 को अमृतसर के मजीठिया हाउस में देश सेवक सेना या डीएसएस की स्थापना। ये प्राइवेट मिलिट्री थी। पूर्व आईएनए सिखों से बनी। सेनापति मोहन सिंह लीडर, कर्नल निरंजन सिंह गिल, कैप्टन रतन सिंह, कर्नल जीएस ढिल्लन आदि। ज्यादातर सिख, लेकिन हिंदू भी। महिलाओं की विंग स्त्री सेना, युवाओं की बाल सेना। वर्दी ग्रे शर्ट पायजामा पगड़ी। नारे देश सेवक सेना सदा जीव, हमारा देश सदा जीव। अनोखा तथ्य, डीएसएस ने हजारों मुस्लिम काफिलों को सुरक्षित भारत से निकाला और सिख हिंदू शरणार्थियों को पाकिस्तान से लाया। गांधी, राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल ने आशीर्वाद दिया। ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा ने हथियार ट्रेनिंग दी। लेकिन डीएसएस का असली चेहरा विभाजन के बाद उभरा। जनवरी 1948 में पटेल का भाषण, सिखों की पगड़ी दाढ़ी पर टिप्पणी ने आग लगा दी। मोहन ने सरकार के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। बेस बंबई, जोधपुर, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। मई 1948 का कांगड़ा घटना। कैप्टन भगत सिंह ने कांगड़ा फोर्ट कब्जा लिया, लेकिन पुलिस ने गोली मार दी। 10 सैनिक शहीद। डीएसएस का लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष तानाशाही, देश सेवक मूवमेंट से। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद में संदिग्ध भूमिका। 1948 में डीएसएस भंग, लेकिन देश सेवक पार्टी बनी। मोहन का पर्सनैलिटी कल्ट। अनोखा तथ्य, कोटवाल मर्डर केस 1948। मलेर कोटला में एक बलात्कारी कोटवाल को सिखों ने पीट पीट कर मार डाला। मोहन ने भीड़ को लीड किया, गिरफ्तार हुए। सोशलिस्ट तिलक राज भासिन ने केस लड़े। पुलिस ने दमन किया, लेकिन ये घटना ने सिखों में न्याय का शेर बना दिया मोहन को। पार्टी ने क्रांति चाही, लेकिन मोहन ने ठुकराया। 1950 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मर्ज, फिर कांग्रेस में। राजनीति में मोहन का सफर चमका। 1956 से पंजाब कांग्रेस कमेटी में एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमेटी। 1966 से ट्रेजरर। 1967 से पंजाब विधानसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा। 1967 से 73, 1972। आईएनए को फ्रीडम फाइटर मानने की मांग की। 1962 के चीन युद्ध में पंजाब रक्षा दल बनाया। 2 लाख सिख युवक तैयार, अक्साई चिन्ह के लिए जत्थे। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेसी सिखों का साथ। लेकिन आर्य समाज की आलोचना, सरकार के आदेश से होमगार्ड में मर्ज। अनोखा तथ्य, मोहन ने हमारा देश अखबार शुरू किया दिसंबर 1947 में, जो डीएसएस का मुखपत्र था। किताबें लिखी, कांग्रेस अनमास्क्ड, महापूर्वी पंजाब, लीव्स फ्रॉम माय डायरी, सोल्जर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस। 26 दिसंबर 1989 को जुगियाना में कैंसर से मोहन का निधन, लेकिन विरासत अमर। वे पहले आईएनए के संस्थापक, बोस से पहले सिख योद्धा के रूप में ब्रिटिश को चुनौती दी, जिसने 1946 के विद्रोहों को जन्म दिया।
डीएसएस ने विभाजन में लाखों जानें बचाईं, लेकिन इसका उग्र रूप ने आजादी के बाद के संघर्ष दिखाए। अनोखा तथ्य, मोहन को राय बहादुर की उपाधि ना मिली, लेकिन उनका जज्बा बहादुर से बड़ा था। वे सिख इतिहास के भूले बिसरे शेर, जिन्होंने कहा, खालसा का मतलब आजादी है, गुलामी नहीं। आज जब आईएनए को याद करते हैं तो बोस के साथ मोहन का नाम भी चमके। क्या आप इस विरासत को संभालेंगे? जय हिंद, सत श्री अकाल। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।